हनुमान जी महाराज केसरी नाम के वानरों के युद्धपति और उनकी पत्नी का नाम है अंजना। अंजना के लाल हैं श्री हनुमान जी महाराज। जन्म की बड़ी विचित्र विचित्र कथा है इनके। पवन देव के द्वारा भी हुआ है, अनेक कथाएं हैं। राजा दशरथ, लाला कम करे आवाज, सीटी मार रहा है, हल्का कर रहा है। राधे श्याम, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम, राधे राधे। तो हनुमान जी महाराज का जन्म किस प्रकार हुआ है, अनेक कथाएं हैं। अयोध्या के राजा हैं दशरथ। 3 प्रधान रानी हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो राजा को बहुत वर्ष हो गए लेकिन कोई संतान नहीं है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उससे अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट हो, बोले अपने 3 रानियों को दे दो, उससे आपके पुत्र होंगे। तो राजा दशरथ ने 3 हिस्सा कर दिए उसके खीर के। जो एक हिस्सा महारानी कौशल्या को, एक सुमित्रा को, एक कैकेयी को दे दिया। उसी समय घटना है, आकाश में से एक चील पक्षी होता है, उड़ता हुआ आया और झपट्टा मार के वो खीर सुमित्रा के जो हाथ में था उसको ले लिया। अब कौशल्या और कैकेयी ने सोचा कि इसका तो ले गया, तो दोनों ने अपने में से आधा आधा हिस्सा करके कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा को दे दिया। इनके तो एक एक हो गए। कौशल्या के राम जी हुए और कैकेयी के भरत जी, और सुमित्रा के 2 हो गए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और ये जो खीर है, चील उड़ता हुआ चला गया जिस पर्वत पे अंजना मैया भजन कर रही थी, शंकर जी के मंदिर में। वहीं जाके उसने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी, जल डाल रही थी, तो हाथ में ही डाल। तो अंजना मैया ने सोचा कि शंकर जी का प्रसाद है, शंकर जी का प्रसाद समझ करके आज शंकर जी की कृपा हो गई, उनकी आराधना कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। उनको भी पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे हैं। तो शंकर भगवान ने आज प्रसाद दे दिया, तो उन्होंने खीर खा लिया। उससे हनुमान जी महाराज के बोलो हनुमान जी महाराज की। बचपन में बड़े नटखट थे महाराज, उद्यमी बहुत थे। क्या उद्यम करते थे? एक दिन सूर्य भगवान उदय हो रहे थे, तो हनुमान जी ने, छोटे से हनुमान जी ने सोचा कोई फल है लाल लाल, आकाश में उछल के फल खा लो। तो आकाश में, और उसको सूर्य भगवान को मुख में ले लिया, पूरा अंधेरा हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इंद्र ने सोचा, सब देवताओं का ही तो हनुमान मतलब बानर, एक बानर ने सूर्य को खा लिया। इंद्र दौड़ के आए, अपने वज्र का प्रहार किया, तो ठोड़ी उनका, सूर्य भगवान तो निकल आए लेकिन ठोड़ी में लगा और बेहोश होकर के गिर गए। जब बेहोश होकर गिर गए तो पवन पुत्र भी हनुमान जी, अंजना के साथ अप्रत्यक्ष रूप से पवन देवता ने समागम किया, इसलिए पवन पुत्र नाम बताते हैं। तो पवन देवता बड़े क्रोधित हो गए, हमारे पुत्र को मूर्छित कर दिया। तो उन्होंने पवन चलना बंद कर दिया। जब पवन बंद हो गया तो महाराज सब घुटने लगे, सबके दम। तो सब देवता लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, बोले भाई हनुमान को सचेत करो। तो हनु मतलब ठोड़ी, और मान मतलब जिसका ठोड़ी टेढ़ा हुआ, उसी के नाम हनुमान, इसी नाम से हनुमान। तो हनुमान जी को सचेत किया और सबने वरदान दिया कि बड़े बलशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे, भगवान के भक्त होंगे, अनेक प्रकार से वरदान दिया। अब महाराज उद्यमी बहुत थे,
पेड़ों को उखाड़ देना। ऋषि मुनि तपस्या करते तो वहां जाकर के इधर से उधर कर देते, कहीं पेड़ डाल देते, कहीं जो ऋषि मुनि को उल्टा कर देते, ऐसे उपद्रव करते थे। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अपने बल को भूल जाओ, जब कोई ध्यान दिलाएगा तब याद। इसके बाद इधर अयोध्या में राम लला जी अवतार ले चुके हैं। तो हनुमान जी की इच्छा है कि भगवान का दर्शन करें। तो शंकर भगवान जान गए, शंकर भगवान मदारी का रूप धारण करके आए और हनुमान जी, छोटे से हनुमान जी को लेकर के डमरू बजाते अयोध्या को। तो बड़ी भीड़ लग रही थी। राम लला ने देख लिया ऊपर से छोटे से हनुमान जी को, पहचान गए, तो जन्म जन्म के नाता है स्वामी सेवक का। तो राम जी मचल गए, बोले हम तो बंदर का खेल देखेंगे। तो राजा दशरथ ने कहा भाई मदारी और बंदर को यहीं बुलाओ। तो राज दरबार में बुलाया तो अनेक प्रकार के खेल दिखाए हनुमान जी। अब तो राम जी बड़े मोहित हो गए और मदारी से कहने लगे, राजा से कहने लगे ये बंदर हमको दिलवा दो। मदारी ने कहा हमारा तो भैया धंधा है, तुमको कैसे दे देंगे, इसी से हमारा जीवन रोजी चलता है, हम कैसे तुमको दे देंगे। तो राजा ने कहा आपको जो चाहिए सो ले लो, लेकिन मेरे लाला के प्रसन्नता के लिए हनुमान जी दे। तो शंकर भगवान, शंकर के ही स्वरूप हैं हनुमान जी। तो शंकर भगवान बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप राम जी इनके साथ रहे, खेले, बस इतना ही चाहिए। तो हनुमान जी वहीं रह गए। अब नित्य प्रति चारों भैया हनुमान जी कभी सरयू जी किनारे, कभी मैदान में, कभी कहीं वन में, उपवन में, तरह तरह के खेल करते। जब 5 वर्ष के हो गए राम जी गुरुगृह में गए वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के, तब जो है हनुमान जी से कहा हनुमान जी अब आप यहाँ से जाइए, क्योंकि अब हमारी बाल लीला यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब आगे की लीला चलेगी तो उसमें आप साथ नहीं रह पाएंगे, आप किष्किंधापुरी चले जाओ और वहां हमारी प्रतीक्षा करना रहेगा। तो हनुमान जी किष्किंधापुरी चले गए, जहां किष्किंधा में बाली राज करता था और बाली ने किसी कारण से सुग्रीव को भगा दिया था। तो सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहा करते। इधर भगवान श्री राम जो है गुरुगृह में पढ़े, फिर वहां से लौट के फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ में गए। सुबाहु मारीच आदि का जो यज्ञ विध्वंस करते थे उनको भगाया। फिर वहां से जनकपुरी गए, सीता जी के साथ विवाह हुआ, अयोध्या लौट के आए। फिर राज्य अभिषेक का प्रस्ताव चल रहा था, लेकिन कैकेयी ने वरदान मांग लिया 14 वर्ष का वनवास। तो भगवान राम वनवास में चले गए और वहां पर पंचवटी में रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। उसी में खोजते खोजते चले जा रहे हैं तो सबरी माता से मिलन मिला है। सबरी माता का भी कहानी बीच में बोल सकते हैं, बहुत सुंदर कथा है। सबरी माता पहले जन्म में रानी थी, उनका भजन भक्ति में, सत्संग कथा में बड़ी रुचि थी। लेकिन जो राजा थे उसका धर्म कर्म भक्ति भजन से कोई मतलब नहीं था, नास्तिक था, न भजन करता, न पूजा करता, न पाठ करता, और रानी को भी नहीं करने देता। तो रानी बड़ी दुखी रहती थी, ये मनुष्य शरीर जो मिला है भगवान के भजन के लिए और ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। तो लेकिन करे क्या, कुछ कर भी नहीं सकती थी, मन में सोच के रह जाती। एक बार प्रयागराज में कुंभ मेला लगा, तो राजा को तो कोई मतलब नहीं था कुंभ से, लेकिन वहां पर बड़े बड़े लोग अपने शिविर लगाते हैं। इसने भी शिविर लगाया राजा ने अपना खूब ठाट बाट दिखाने के लिए। तो रानी भी वहां गई। एक वहां पर सत्संग हो रहा था पास में, कथा प्रवचन। तो रानी पीछे के दरवाजे में से निकल करके वहां पर जाकर के बैठ गई, कथा सत्संग सुना, फिर वापस आई। तो राजा को पता चल गया, राजा ने बड़ा फटकार लगाया कि तुम क्यों गई थी वहां सत्संग में। तो रानी को बड़ा कष्ट, बोले ऐसे जीवन बेकार है, व्यर्थ।
अगले दिन जो है स्नान था त्रिवेणी में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद जिसका बोलते हैं। तो स्नान था, तो रानी ने कहा राजा से हमारे मन में भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने की इच्छा है। तो राजा बोले ठीक है। तो प्रबंध करा दिया। कैसा प्रबंध किया? दोनों तरफ से वो लगवा दिया, आड़ कर दिया, मतलब पर्दा से लगवा दिया। और आगे सैनिक, पीछे सैनिक, बगल में सैनिक, बीच में दास दासियां घिरे हुए। रानी ने सोचा हम तो सोच रहे थे इसी बहाने से साधु संतों का दर्शन हो जाएगा, लेकिन यहां भी दूसरा ही प्रबंध कर दिया। तो त्रिवेणी संगम में पहुंची स्नान करने के लिए। तो दास दासियों से तुम लोग थोड़ा दूर रहो, मैं वहां पर थोड़ा भजन करूंगा। त्रिवेणी संगम में थोड़ा आगे चली गई और त्रिवेणी संगम से प्रार्थना किया कि ये जीवन हमारा व्यर्थ है, तो मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। और हे त्रिवेणी संगम, हे प्रभु, हे भगवान, और अगला जो जन्म हो नीच घर में जन्म हो और सुंदरता बिल्कुल नहीं, कुरूप, जिससे कोई हमको पसंद ही नहीं, जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं। ऐसा कर करके प्राण का त्याग करते। वही रानी अगले जन्म में सवर नाम के भील के यहाँ, जो जंगली जाति होती है कोल भील, सवर के यहाँ जन्म लिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया सबरी। लेकिन सबरी विलक्षण था। जैसे कोल भीलों का काम है पशु पक्षियों को मारना, उसको खाना, हिंसक जाति होते हैं। लेकिन सबरी उससे हाथ भी नहीं लगाती थी, अपना फल फूल ये सब खा करके अपना जीवन बिताती थी। तो सब लोग कहते कि ये कैसा है, देखो कैसे जन्म ले लिया यहाँ पर आकर के, इसके तो आचार विचार सब अलग ही है। इस तरह से सबरी फल फूल खाती जंगल की और अपना भजन करती। धीरे धीरे बड़ी हो गई, सयानी हो गई। तो माँ बाप ने कहा इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह के लिए सुंदर लड़का देख लिया, वही कोल भील में ही लड़का मिलेगा, भील को भील। अब दूसरे दिन बारात आनी थी, तो बारात के लिए क्या स्वागत किया जाए, करते हैं लोग कोल भील, कुछ बकरा बकरी पकड़ के बांध दिया और उसको, उसका मांस बारातियों को खिलाना था। तो सबरी ने माँ से पूछा, माँ ये सब क्यों बांध रखा है? सबरी का बेटा ये जो है तुम्हारे जो बाराती लोग आएंगे ना, उनके स्वागत के लिए मांस खिलाया जाए। सबरी को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे कारण से इन जीवों की हिंसा होगी, तो रात में ही सबको खोल दिया, बोले जाओ घूमो फिरो, मुक्त कर दिया। तो जीव जंतुओं को मुक्त करते, तो जीव जंतुओं ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुमने हमको मुक्त किया तो तुम भी मुक्त हो जाओ। देखो एक बड़ी रहस्य की बात है, यदि हम दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, तो हमको भी सुख सम्मान मिलेगा। और यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो दुख मिलेगा। किसी को आप सेवा से प्रसन्न करो तो आशीर्वाद अपन, देखो लोग कहते हैं ना कि संत महात्मा के पास चले जाते हैं आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद का फ्री फोकट में मिलता है? बाजार में एक सौदा लेने जाओगे बिना पैसे कुछ नहीं मिलता है। और ऐसे आशीर्वाद फोकट में मिलने वाला चीज नहीं है। आप लोग बस महाराज जी के पास चलते हैं, ढोक लगा देंगे काम हो जाएगा। भैया फोकट में कोई चीज नहीं मिलता है, सब में कर्म करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। आजकल लोगों की इच्छा पूर्ति इसलिए नहीं होती, लोग फोकट में ही चाहते हैं सब कुछ फ्री में, कोई खर्चा ना हो और काम बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। अब बात आगे तो कही देते हैं, जैसे कि घर में कोई फंक्शन हो, विवाह हो, शादी हो, लड़के का जन्मदिन हो, आदि आदि, उसमें लाखों रुपये पानी करवा देते हैं लोग। और जहाँ कथा कीर्तन होगा महाराज वहाँ 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया ज्यादा निकलता ही नहीं। हाँ वहां तो ऐसी जैसे कि फेंक देते हैं लोग। कहने का अर्थ क्या है, जो आप करोगे वैसे आपको मिलेगा, तो आशीर्वाद मिलता है। यदि आप माँ बाप की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, देवी देवता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो आशीर्वाद अपने आप से मिलता है। ये नहीं कि मांगने से नहीं मिलेगा, अपने आप मिलता है। माता पिता प्रसन्न हो जाएं, गुरु जी प्रसन्न हो जाएं आपकी सेवा से, तो अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। आपकी कहने से नहीं देंगे कि, तो अपने आप आशीर्वाद मिलता है। और श्राप भी अपने आप मिलता है। दूसरों का आप दुख दोगे, कष्ट, उनकी आत्मा
दुखी होगे आपको श्राप मिलेगा। इसीलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। जहां तक वो अपनी ओर से सबसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बोलो, प्रेम से मिलो, प्रेम से जुड़ो। देखो ये वाणी है ना, वाणी से आदमी चाहे तो दुश्मन बना ले लोगों को, चाहे तो लोगों को मित्र बना ले। कोई कठोर वचन बोलता है, गाली से बिना बात नहीं करते, तो समझो सब उसके दुश्मन है। और कोई मधुर भाषण करते हैं तो सब उसके मित्र बन जाते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो वाणी जो लोग कठोर बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं, स्वयं तो जलते ही है और सामने वाले को भी जला। इसलिए वाणी मीठी बोले जिससे अपना भी हृदय शीतल हो जाए और दूसरों का हृदय शीतल। संसार में देखो दो बात साफ है, दूसरों का आप सुख दोगे सुख मिलेगा, दूसरों को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है दो, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में सबका सार ये है कि दूसरों का आप सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दूसरों को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। इसीलिए अपनी ओर से ये प्रयास करें कि हम सबको सुख दें। तो सबरी को मुक्त कर दिया सबरी ने, तो उन जीव जंतुओं ने आशीर्वाद दिया। सभी लोग देखो, चाहे आप सोचोगे हम भैंस को, गाय को, कुत्ता को मार रहे हैं, पीट रहे हैं तो वो श्राप नहीं देंगे। सब हृदय तो सबका हुई है, सबके अंदर भगवान का निवास है, तो भगवान ही करते सबका, सबके अंदर प्रभु निवास करते हैं। इसीलिए साप और वरदान मिलता है दूसरों, किसी को भी प्राणी, मनुष्य को छोड़ो, पशु पक्षी यदि उसको भी कष्ट देते हैं तो वो भी श्राप देगा। और किसी पशु पक्षी घायल अवस्था में पड़ा है तो उनको भी यदि आप वो करते हैं, सुख देते हैं, तो आपको सुख मिलेगा। घट घट में तेरा साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, 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 घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घट घट में तेरा साईं रमता, 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 कटुक बचन मत बोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, 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 घूंघट के पट खोल 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 रे, तुझे पिया मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घट घट में तेरा साईं रमता, घट घट में तेरा साईं रमता। घट घट में तेरा साईं रमता। घट घट में तेरा साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूमट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूमट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। बोलो भगवत भगवान की। तो घूंघट के पट क्या है? ये जो माया का जो पर्दा पड़ा है, दोष विकार क्रोध, ये सब जो यही घूंघट है जो भगवान को देखने नहीं देता है। हमारे अंदर जो छल कपट झूठ चोरी बेईमानी ये सब जो भरे हैं, राग द्वेष ईर्ष्या, जो दोष हैं, यही पर्दा है जो भगवान को नहीं देखने देता। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि इस पर्दे को हटा दो तो भगवान देखने लगे और सब में भगवान का निवास। तो भगवान इसलिए किसी कठोर वचन मत करो, किसी कठोर वचन कह रहे समझो भगवान को ही कह रहे। इसलिए सब में भगवान को देख करके सबका सम्मान करे, सबके साथ प्रेम का व्यवहार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम सबको समझे, ऐसा समझ करके सबको प्रणाम। इसी को भक्त बोला जाता है, इसी को वैष्णव बोला जाता है। तो सबरी माता ने सबको बंधन मुक्त कर दिया। सभी जीव जंतुओं ने भी सबरी माता को आशीर्वाद दिया, तुम भी मुक्त हो जाओगे संसार से। और रात को ही महाराज वहां से उठ के चले गए, भाग दिए, बहुत दूर चले गए जिससे घर वाले लोग पकड़ नहीं पाए। चलते चलते किष्किंधापुरी के पास पहुंचे, जहां पर मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि भगवान के बड़े भक्त हैं और निवास करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। सबरी ने विचार किया, हम तो छोटी जाति के कुल भी, और ये लोग संत महात्मा ब्राह्मण हैं, इनकी सेवा कैसे करें, इनके पास कैसे जा सकते हैं। तो विचार किया क्या किया जाए। तो लकड़ी, दिन भर लकड़ी बीन लेती सूखी सूखी, और रात में सब साधुओं की कुटिया के सामने रख देती। और जिस रास्ते से संत लोग नहाने धोने जाते थे, पंपा सरोवर था, उसमें नहाते थे सब लोग। तो वहां झाड़ू लगा देती थी, सफाई कर देती थी, और अपना कंदमूल फल फूल जंगल से खा लेते थे। ऐसे कई दिन हो गए। तो मतंग ऋषि ने कहा कि ये कौन करता है, पता लगा। पहरा दिया कुछ शिष्यों ने रात में। तो सबरी पकड़ में आ गई। अब तो बेचारी सबरी थर थर कांपने लगी, पता नहीं अभी लोग क्या दंड देंगे। मतंग ऋषि के पास मतंग ऋषि को प्रणाम किया। मतंग ऋषि ने पूछी, बेटी तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, क्यों रह रही हो, क्या बात है, सब बात बताओ। सबरी ने सब बात बता दी कि मैं तो भगवान का भजन करना चाहती हूँ और संत महात्माओं के शरण में रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं नीच जाति की हूँ, इसलिए भयभीत थी कि कैसे आपके पास आए। तो मतंग ऋषि बड़े महात्मा थे। देखो, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सभी को है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पाति का हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी। ये जाति पाति सब सामाजिक के लिए है। भगवान के दरबार में
ये सब कुछ भी नहीं। भगवान तो भक्ति का नाता रखते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति केवल सामाजिक दृष्टि से, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई रोग नहीं है। किसी भी जाति का हो, चंडाल हो, डोम हो, भंगी हो, कसाई, सदन कसाई थे, रविदास जी चमार थे, लेकिन क्या उन्होंने भक्ति नहीं की? कबीरदास जी जुलाहा थे, अनेक भक्त हुए। तो भक्ति में जाति पाति नहीं देखा। यहां तक कह दिया, भागवत जी में लिखा हुआ है, वह चंडाल भी धन्य है जिसके मुख में भगवान का नाम है, और वो ब्राह्मण भी चंडाल से गया बीता है जो भगवान का नाम नहीं लेता, भजन। तो भक्ति से जीव बड़ा होता है, वर्ण से, अवस्था से, बुद्धि से, विद्या से कोई बड़ा नहीं होता। भगवान की भक्ति से जीव बड़ा होता है। निषाद राज कौन है? नीच जाति में है ना। स्वयं रामायण में लिखा है जिसकी छाया को छूने से नहाना पड़ता है, लेकिन ये राम के सखा हैं, तो वशिष्ठ जी उनसे गले भर के मिल रहे हैं, भरत जी उनसे गले भर के मिल रहे हैं। ये क्या है? ये भक्ति का भक्ति की महिमा है कि जो नीच कुल में है, निषाद हैं, जिसकी छाया छूने से नहाना पड़ता है, लेकिन ये राम के भक्त है, राम के सखा हैं, इसलिए जो है उनसे गले मिलते हैं। कहने का ये है कि भक्ति मार्ग में जाति पाति ये सब नहीं है। जो भगवान का भजन करे वही श्रेष्ठ है। तो मतंग ऋषि का बेटी चिंता मत करो, तुम यहीं पर तुम्हारे लिए कुटिया बना देते हैं, यहाँ पर जाकर के भजन करो। तो मतंग ऋषि ने उनको कंठी मंत्र दीक्षा दे दिया और एक कुटिया बना दिया। वहीं पर रहने लगी, जंगल के कंदमूल फल खाती, गुरु जी की सेवा। लेकिन और जो महात्मा लोग थे उनको ठीक नहीं लगा। बोले देखो ये नीच कुल की है, अछूत, और दूसरा स्त्री जाति, इसको आपने यहाँ रख लिया, ये ठीक नहीं है, या तो इसको भगा या फिर आपको हम अलग कर दें। मतंग ऋषि का देखो भाई, हमको गलत काम तो कर नहीं रहे, भक्ति का अधिकारी सभी जीव है, तो ये भक्ति करने के लिए आई है, सब कुछ छोड़ करके, घर द्वार, माता पिता, परिवार, तो हमारा कर्तव्य है कि भक्ति में लगा लेना। तो हम तो इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसने हमारे शरण ग्रहण किया है। रही अलग करने के बाद तुम लोग जैसी इच्छा हो, और सब साधु संतों ने इनको अलग कर दिया, इन्होंने भी कोई परवाह नहीं किया, अपने भजन करते रहे, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के। तो सभी ज्ञान, भक्ति, वैराग सबकी शिक्षा दी गुरु जी ने सबरी माता को। अब गुरु जी के जाने का समय हो गया ठाकुर जी के पास, तो बड़ी व्याकुल हो गई सबरी, क्योंकि सबरी का संसार में कोई था ही नहीं, भगवान गुरु जी सब कुछ थे। तो सबरी बड़ी व्याकुल हो गई, गुरु जी आपके बिना मैं कैसे रह पाऊं? तो गुरु जी ने कहा बेटी चिंता मत करो, गुरु कहीं जाते नहीं है, वो तो सर्वव्यापक हो जाते हैं, अजर अमर हो जाते हैं। तुम ध्यान करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगी तुम्हारे हृदय में, और मेरा तो समय हो चुका है, जो इस पृथ्वी पर आए उसको तो जाना ही पड़ेगा समय आने से, इसलिए मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम इसी कुटिया में रहो, और स्वयं भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। तो भगवान के रूप का वर्णन करने लगे कि जटा धारण किए होंगे, बलकल वस्त्र पाने होंगे, धनुष बांध लिए होंगे, और सीता जी खोजते हुए आएंगे इस रूप में। ऐसा वर्णन करते करते मतंग ऋषि चले गए ठाकुर जी धाम। ये नहीं बताया कि कब आएंगे। तो महाराज सबरी का नित्य का काम हो गया। गुरु देखो, गुरु के वचनों में विश्वास था, हाँ रोज बाट देखती है कैसे और क्या करती है। रोज गुरु जी ने बताया इस दिशा में से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, उस रास्ते को रोज झाड़ती है, और रोज जो है उस पर फूल बिछाती है, भगवान इधर से आएंगे। और बेर के पेड़ है जंगल में, तो बेर जो मीठे बेर होते हैं उसको तोड़ तोड़ करके रख लेते हैं कि प्रभु आएंगे तो इनको खिलाओ। एक दिन का काम नहीं है, ये तो रोज का काम, प्रतिदिन जो है इसी काम को करते हैं। कल दूसरा दिन का, फिर उसको हटा दिया, फिर झाड़ा, फिर दोबारा फूल लाए, फिर बिछाए।
इस तरह से प्रतिदिन भगवान का पाठ देखते हैं। इस तरह से रामा रामा रटते रटते बीती सारी उमरिया।
की जय। तो सबरी जो है बाट देख रही भगवान राम की, भगवान राम कब आए, इस तरह से। और सबरी इतनी भक्ति में डूब जाती है कि कोई बच्चा भी कह देता करी सबरी माता तुम्हारे राम जी आएंगे, भाग के जाते हैं। कोई पत्ता आवाज खड़खड़ा जाता है, सोचते राम जी आएंगे, इतनी आकुलता है। एक दिन भगवान राम आ ही गए। पूछते हुआ आ रहे हैं सभी संत महात्माओं से, सबरी माता का कुटिया देखा है, सबरी माता कुटिया देखा है। तो संत महात्मा ने सोचा कि पहले हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन भगवान तो सबरी माता कुटिया में। सबरी माता वहां अपना जो नित्य का कर्म है, झाड़ू लगा के फूल बिछा दिया और बेर और रख करके बैठी थी। उसी समय भगवान राम पहुंच गए और सबरी माता से जाके पूछ रहे हैं कि सबरी माता कुटिया कहाँ है। सबरी माता ने जैसे देखा सामने, तो वही जो गुरु जी ने वर्णन किया था रूप का, वही रूप सामने। अब तो सबरी महाराज मगन हो गई, नाचने लगे, हौस ही नीरा शरीर का। तो भगवान भी देखते रहे अपने भक्त की लीला। फिर जब देर हो गई तो प्रभु बोले, अरे सबरी माता तुम नाचती भी रहोगी, कुछ बैठने के लिए कहोगे। तो महाराज एक पीढ़ा था, उसमें बैठा दिया और जल लेने के लिए जा रही थी, भगवान का चरण धो। तो दौड़ के जा रही थी, जल लेके आ रही थी। तो रास्ते में कुछ साधु महात्मा आ रहे थे, उससे छू गई, टकरा गई। तो साधु लोग बड़े क्रोध में आ गए, बोले अरे दुष्टा नीच कहीं की, तुमने हमको छू दिया और पवित्र कर दिया। लेकिन सबरी को तो होश ही नहीं है, वो तो अपना चली गई। जल ला करके भगवान के चरण धुआए और सुंदर सुंदर बेर के फल खवाए। कहीं कहीं संतों का भाव है कि चक चक के देती थी। तो भगवान तो भाव के प्रेम के भूखे हैं, सबरी के बेर प्रसिद्ध है। तो भगवान ने प्रेम से खाया और लक्ष्मण जी को भी दिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने व्रत ले लिया था कि जो कुछ भी नहीं खाए पिएंगे 14 वर्ष तक। तो वो अनादर तो नहीं कर सकते थे, तो भगवान दे रहे हैं, उसको फेंकने लगे। तो धौलागिरी पे जाके गिरा, संजीवनी बूटी बन गया। जब उनको शक्तिवान लगा तो हनुमान जी वो बूटी लाए, उनको खाना पड़ा। इधर जो साधु महात्मा दोबारा गए नहाने के लिए, हम लोग अशुद्ध हो गए। तो जो पंपा सरोवर था उसमें खून और पीप भरा हुआ। बोले ये क्या हो गया, अब कहाँ नहाएंगे, कोई नहाने धोने के साधन नहीं। तो सब लोग भगवान राम के पास आए, बोले प्रभु ये क्या हो गया। तो भगवान ने कहा तुमने सबरी माता का अपमान किया है, इसी का फल। बोले महाराज जी कैसे सिद्ध होगा। बोले पहले तो सबरी माता से तुम लोग क्षमा मांगो और आगे से किसी भी वैष्णव का अपराध मत करो। देखो भगवान का अपराध करोगे तो भगवान क्षमा भी कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। तो भक्त अपराध से बचना चाहिए। कोई भी साधु संत आवे आपके यहाँ तो अपमान मत करो, आपके पास कुछ हो दे दो, लेकिन ये मत करो यार आजकल ऐसे ही घूमते हैं सब, ढोंगी है, पाखंडी है, ये है वो है। किसी का अनादर मत करो, अपमान मत करो। पता नहीं किस वेश में कौन, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, किस वेश में आ जाए को पता नहीं। आपके पास हो तो दे दो, हाथ जोड़ दो, महाराज है नहीं व्यवस्था। लेकिन किसी को अपमान मत करो, अनादर मत करो, क्योंकि साधु वेश में पता नहीं कौन कैसे घूमते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि अवधूत वेश में घूमते हैं। एक दत्तात्रेय मुनि हुए हैं, ऐसे घूमते हैं नंगे धड़ंगे, धूल लिपटाए शरीर में। सुखदेव जी जब आए राजा परीक्षित के पास तो वैसे ही उनका भी था, धूल धक्कड़ लपेटे थे शरीर में, नंगे धड़ंगे आ रहे थे। लोगों ने पहचाना नहीं कौन है, लेकिन ऋषि मुनियों ने पहचान लिया सुखदेव जी। तो साधु संतों को वेशभूषा से नहीं पहचाना जा सकता। इसी तरह साधुओं से जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि साधु बनने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है। जो पहला जो घर है, माता पिता है, परिवार, वो सब छूट जाता है। गुरु मंत्र दीक्षा लेने के बाद, विरक्त वेशभूषा लेने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है। इसलिए साधु संतों कोई जाति नहीं, उसका नाम हमारे यहाँ होता है अच्युत गोत्र, भगवान का गोत्र हो जाता है। इसलिए साधु ये जो लोग जाति पाति का करते हैं ये ठीक नहीं है। बहुत से तो साधु लोग भी जातिवाद के नाम से ही चलते हैं। गुजर वाले गुजरों के यहाँ जाते हैं, जाट लोग जाटों के यहाँ जाते हैं, ठाकुर लोग ठाकुरों के यहाँ जाते हैं। वो अपना समुदाय बना लेते हैं।
उससे विशेष लाभ नहीं है। साधुओं की जाति पाति नहीं होती, साधुओं की भक्ति देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए। जाति तो समाज के लिए। तो किस तरह से फिर होगा? तो बोले सबरी माता स्वयं जाकर के अपना चरण उस पंपा सरोवर में रखे, तब जाकर के उद्धार। तो सबरी माता बेचारी सरल थी, उनके मन में कोई दोष भाव था नहीं। हाँ, वो तो अपने अंधेरे में जाके नहा के चली जाती थी। तो सबरी माता ने जैसे चरण रखा तो जल शुद्ध हो गया। फिर यहाँ पर आए हैं, भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया और सबरी माता भगवान के धाम में चली। इसके बाद आगे का प्रसंग है, भगवान श्री राम खोजते हुए जा रहे हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि ये दो वीर कौन आ रहे हैं? हनुमान जी से तुम जाकर के देखो। तो हनुमान जी गए हैं भगवान के पास ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो पूछने लगे आप कौन हैं? तो बोले मैं दशरथ का पुत्र। लेकिन हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले ये स्वयं भगवान है। फिर उनको ले गए वहां पर, और फिर आप सब लोग कथा जानते ही हैं विस्तार से कि फिर हनुमान जी गए, सीता जी खोज किया, फिर युद्ध हुआ है। जब सेतु बंध का निर्माण हो रहा था तो बोले कैसे जो है जोड़ा जाए? तो नल नील नाम के दो बानर थे, बोले रा लिखो और मौ लिखो। तो राम लिखने से पर्वत पत्थर जुड़ जाते हैं। तो भगवान राम ने देखा कि सब लोग डाल रहे हैं और सब पत्थर तैर रहा है, तो हम भी एक पत्थर डाल के देखें तैरता है कि नहीं तैरता है। लेकिन सबके सामने देखेंगे और यदि डूब गया तो बड़ा उपहास हो जाएगा। तो राम जी अकेले चल दिए। तो हनुमान जी ने देखा प्रभु कहाँ जा रहे हैं, तो हनुमान जी पीछे पीछे चले। तो अकेले में जाकर के हनुमान जी ने एक पत्थर डाल दिया, वो डूब गया। दूसरा डाला, वो डूब गया। तीसरा डाला, वो भी डूब गया। अब तो हनुमान जी पीछे जोर से हंसे। तो राम जी बोले हनुमान तुम यहाँ पर कैसे आ गए भाई? बोले महाराज जहां स्वामी वहां सेवक। और भगवान बोले देखो हनुमान जी हमारी बदनामी मत करना, लोगों को मत बताना। बोले प्रभु हम नहीं बताएंगे। बोले हनुमान एक बात बताओ कि हमने जो पत्थर डाला डूब क्यों गया? हनुमान जी बोले महाराज आप जिसको छोड़ दोगे उसको तो डूबना ही डूबना है। उसके बाद लंका विजय हुआ, वहां से आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। तो विभीषण ने एक बहुत सुंदर मणि मोती का जो है मणि मोती का हार दिया है, जो है भगवान राम को उपहार के रूप में। तो राम जी ने उनको सीता जी को दे दिया, और सीता जी के सबसे प्रिय हनुमान जी, तो हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी उस मोती को मानिक को फोड़ फोड़ करके फेंकने लगे। तो सबने कहा देखो ये बंदर को कुछ खाने पीने की चीज देते तो ठीक रहता, ये हीरा मोती क्या जाने। तो किसी से रहा नहीं गया। बोले महाराज ये अमूल्य है, कीमती है, इसको क्यों तोड़ के नुकसान कर रहे हो? हनुमान जी बोले जिसमें राम नाम नहीं वो बेकार है, इसमें राम नाम नहीं है। तो किसी ने कहा कि क्या आपके शरीर में राम है? इस शरीर को क्यों रखे हुए? तो हनुमान जी ने दिखाया उनके रोम रोम में राम राम लिखा, और फिर सीना फाड़ के दिखाया तो उसमें सीताराम जी विराजे। तो हनुमान जी की अनेक कथाएं हैं। ये नाम की महिमा कितनी है ये हनुमान जी की कथा से पता चलता है। मुख्य तात्पर्य ये राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम,
उसी को लांग गए हनुमान उसी को लांग गए हनुमान उसी को लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम राम से बड़ा 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 राम का नाम अंत में निकला ये यह परिणाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो भक्त वत्सल भगवान